ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 15, 12, 22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है। मोह जीत बनना है। प्रश्न है, क़यामत का ये समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि क़यामत के समय अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा बलिहार जाओ। क़यामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए बाप वर्षा मिल जाएगा। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए सब कुछ मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। ओम शांति। क्योंकि आज बृहस्पतिवार वरदानी दिन है। बाबा के हर कदम में डायरेक्शन लेकर चलने से फ़ायदा है, अपना कल्याण है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मीठे बच्चे, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता। जब सतयुग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभाना। ठीक है ना? हिसाब बुद्धि में बैठता है। जिसका बढ़ना होता है उसका भी तोड़ निभाना होता। इसलिए बाबा कहते हैं, लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाओ। लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना अंत तक। कोई भी लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस लिखते हो। जहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो तो शिव बाबा के और ब्रह्मा, इन बातों को सिवाय तुम्हारे और तो कोई समझते नहीं। जहाँ कोई आदमी आकर बैठे तो बाबा कहे तुमको 3 बाप हैं तो समझ ना सके। एक है लौकिक बाप, दूसरा है ये संगम युगी अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा, और तीसरा परलौकिक बाप। एक है लौकिक बाप, दूसरा ये संगम युगी अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा, और तीसरा परलौकिक बाप तो सबका है। भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है। शिव बाबा परमात्मा तो सभी का है। ये कोई जानते नहीं, वो सिर्फ उनका गायन और पूजन करते हैं। तुम बच्चे तीनों बाप की जीवन कहानी जानते हो। कितनी बातें बाप को बच्चों को समझानी पड़ती हैं। सतयुग में सब सदगति में है, सुखी सुखी हैं। सभी सुख धाम शांति धाम में हैं। रावण राज्य में सभी दुखी हैं। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं। सतयुग त्रेता 21 जन्म तो सुख पाते हैं। द्वापर से जब देह अभिमानी बनते हैं, विकारों में जाते हैं तो दुखी होते हैं। दिखलाते हैं सोने की द्वारका पानी के नीचे चली गई। ये चक्र तो फिरता ही रहता है सदा। नई ऊपर में आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी। फिर द्वापर से सतयुग नीचे जाएगा तो द्वापर का युग ऊपर आ जाएगा। फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 वर्ष के बाद। बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज आ गई। नॉलेज तो सहज है, सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है। कोई जास्ती याद करते हैं, कोई थोड़ा याद करते हैं। तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं कि लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। आज नहीं तो कल उनकी बुद्धि में बैठेगा। देखेंगे ये तो ठीक चल रहे हैं। एक बाप को याद करना है। याद चेतन को भी करते हैं, जड़ को भी करते हैं। चेतन भगवान को भी करते हैं, जड़ शिवलिंग को भी करते हैं। सतयुग में कोई में भी मोह नहीं रहता। वहाँ मोह जीत रहते हैं। जहाँ सब में मोह रहता, फर्क तो है ना। ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है।
ये सब बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप है नॉलेजफुल, है भी है बाप, वह भी बाप, शिव बाबा भी बाप है, ब्रह्मा बाप भी बाप है, वह भी क्रिएटर, वह भी क्रिएटर। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अडाप्ट करते हैं। अडाप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले जिनका बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, शूद्र धर्म वाले जिनका बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, उनको बाप इस समय अडाप्ट करते हैं। तुम बच्चे अब जान गए हो बाप को भी, और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो। बाप द्वारा क्या मिलता है वो भी जान चुके हो। तुम बड़े हो, समझते हो, तभी तो अडाप्ट हुए शिव बाबा को। बगैर समझ अडाप्ट कैसे होंगे? कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बनाते हैं। तुम बच्चे बाप को जान गए और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता उसको भी जान गए हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता उसको भी जान गए हो। तुम बड़े हो, समझते हो, तभी तो अडाप्ट हुए हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उसको भी जान गए हो। तुम बड़े हो, समझते हो, तभी तो अडाप्ट हुए हो। बगैर समझ अडाप्ट कैसे होंगे? कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बनाते हैं। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का थोड़ी बनेंगे। बाप कहते मीठे बच्चे, मुझे बच्चे चाहिए, ज़रूर अडाप्ट करेंगे। ये भी तुम जानते हो, अडाप्ट उनको करेंगे जिनको कल पहले किया है। जो कल पहले पाठ चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊँगा। बाप को और घर को याद करो। सुख धाम और शांति धाम को याद करना बहुत सहज है, परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे इन बातों को समझ नहीं सकेंगे। वह सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जानते नहीं, जाएंगे नहीं। यहाँ तो सब है गुप्त बातें। समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है। ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं। बाबा की याद से ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं। कोई कमज़ोर होते तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं। जहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है, ये नॉलेज ही तुम्हारी इनकम है। नॉलेज तो सबको एक जैसी मिलती है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उतनी प्रारब्ध पाए। इससे मूंझने या घबराने की तो कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाबा का बनना है, बाप के वर्षे को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद नहीं कर सकेंगे, धंधादी भी करना है। कोई को तो धंधादी भी नहीं है फिर भी याद नहीं कर सकते। कितना वंडर है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। जब तक कर्मातीत तथा हिसाब किताब चुकतू नहीं होते तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। वो वायुमंडल दिखाई पड़ेगा। समझेंगे अभी समय नज़दीक आता जा रहा है। जब बहुत दुख आएगा फिर भगवान को याद करते रहेंगे। मौत सामने दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे में भी सबकी अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते हैं, डर रहता है। सब उनको याद कराते हैं, राम राम कहो। बाबी कहते बाप और वर्षे को याद करते रहो। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ऐसे नहीं कि पुरुष ज्ञान में चले और स्त्री को ना चलाए। ये जोड़ा है हाफ पार्टनर, परंतु आजकल हर पार्टनर भी नहीं समझते। कोई इज्जत रखते ही नहीं। कोई इज्जत रखते हैं, कोई इज्जत ही नहीं रखते। नहीं तो आजकल के बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं जो बाप की मलकियत को भी उड़ा देते हैं, माँ को भी नहीं पूछते। वहाँ तो ये बातें होती नहीं। वहाँ कभी दुख नहीं होता।
देवियों को तलवार आदि दिखाते, वास्तव में यह है ज्ञान की तलवार। सुदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, ये सुदर्शन चक्र वास्तव में तुम ब्राह्मणों को है। गदा भी तुम्हारी निशानी है, क्योंकि हमें बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र फिराओ। सो माना अपने 84 जन्मों के चक्र को जानो। गदा माना ज्ञान की गदा से अपने अंदर जो विकार है उनको खत्म करो। ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो। बाकी वहाँ ऐसी चीज़ों की दरकार नहीं। वहाँ तो हम सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं, जहाँ पुरुषार्थ करना है। वहाँ बड़ी मौज में रहते हैं। वहाँ तपस्या करने की भी दरकार नहीं। वह तो तपस्या जो इस समय करते हैं उसका फल है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते, वो है फरिश्तों की दुनिया। यहाँ फरिश्ते नहीं रहते। देवताएं सतयुग में हो तो उनको देवता कहेंगे। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते और यहाँ है मनुष्य। सभी का अलग अलग सेक्शन है। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, पर वो है टाकी दुनिया। सतयुग है टाकी दुनिया, जहाँ देवी देवता राज करते हैं। सूक्ष्म वतन में है मूवी दुनिया, वह साइलेंस में आवाज़ नहीं है। दुनिया भी 3 है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। 3 लोग कहते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में ये प्रैक्टिकल में है। दुनिया भी 3 है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। 3 लोक भी कहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये प्रैक्टिकल में है। मनुष्य तो सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। तुम इन बातों को अच्छी रीति जान चुके हो कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। तीनों लोकों को जानते हो। सिवाय बाप के आद मदंत का राज कोई बता नहीं सकता। सिवाय बाप के आद मदंत का राज कोई बता नहीं सकता। कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं। ये थोड़ी कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ कैसे रहती हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। वहाँ आत्माओं का झाड़ है। वहाँ से फिर इस समय के पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार सृष्टि पर आते हैं पाठ बजाने। हम सब आत्माएं बच्चे शिव बाबा की माला हैं, मणके की माला हैं। जैसे सिजरा बनाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते हैं, खुशी मनाते हैं। क्राइस्ट का भी बर्थडे मनाते हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म स्थापक कौन है। और सभी धर्म स्थापक करने वालों का हिसाब किताब निकाल सकते हैं। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया ये पता नहीं। तो बाप बैठ समझाते हैं मेजॉरिटी माताओं की है। शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए, माना माताओं को आगे रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको देह अभिमान आ जाए, हम होशियार हैं, नहीं। फिर भी मान रखना है माता का। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश भी माताओं के सिर पर रखते हैं, क्योंकि वो ज्ञान में तीखी है। सरस्वती के हाथ में सितार दी। सरस्वती समय ब्रह्मा की बेटी है। ये भी किसको मुश्किल पता होगा। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। बाबा ने समझाया इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। और सब तो ये पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पाप का दंड तो मिलता है, पाप का दंड तो मिलता ही है। तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होना है। भविष्य के लिए भी इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल सके। वर्तमान इतना पुरुषार्थ करना है जो 63 जन्म पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं और 21 जन्म की कमाई जमा करनी है। इतना जमा करना है जो आधा कल्प सतयुग त्रेता चल सके। सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाप कहते तुम सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर उसका फल 21 जन्म के लिए सब कुछ मिल जाएगा। गरीब तो झट सौदा कर लेते हैं। जिनके पास लाख करोड़ हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ न सके। गरीब तो झट सौदा कर सकते हैं। जिनके पास लाख करोड़ है उनकी बुद्धि में बैठ न सके। बाप कुछ लेते नहीं हैं, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो।
परंतु श्रीमत पर चलो। मैं तो जीता हूँ, कोई जीते जी भी ट्रस्ट में दे देते हैं। जिनके पास लाख करोड़ हैं उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ न सके। बाप कुछ लेते नहीं हैं, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो, सिर्फ श्रीमत पर चलो। मैं तो जीता हूँ, कोई जीते जी भी ट्रस्ट में दे देते हैं। समझते अचानक मर जाऊँ तो झगड़ा पड़ जाएगा। बाबा भी जीते जी बैठा है, कहते हैं बाप का बन, बाप का डायरेक्शन लो। ये करूं व ना करूं, बाबा राय देंगे, भल ये करो। हर एक की अवस्था पर मदार है। कोई विल भी कर देते हैं, कोई विल भी कर देते हैं। वो भी बहुतों में है, जो अपने पाँव पर होगा उनको भी दे देंगे। बाप के पास सब कुछ है, ये तो बेहद का बाप है। हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं, समझते हैं इसमें पैसे की दरकार नहीं। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा तो खर्चा कुछ भी नहीं, रात दिन का फ़र्क है। तुम जानते हो ये सारी मलकियत आदि ख़त्म हो जाने वाली है। हमको धरती नई सतो प्रधान चाहिए, अभी तो तम प्रधान है। लक्ष्मी का वाहन करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं ना, कि शुद्ध घर में देवी आए। फिर बाबा ने समझाया, देवताएं इस धरती पर पैर भी नहीं रखते, वह सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार में पैर धरती पर थोड़ी होते हैं। मीरा भी ध्यान में देखती थी जहाँ कोई देवता आ ना सके। सतयुग में देवताएं होते, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट है। वास्तव में तुम्हारी है माया से लड़ाई। योग बात से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सदगति दाता ही बाप है। पहले पहले है रुद्र माला, विजयी माला, शिव बाबा के गले की माला। वहाँ इस माला को कोई जानता ही नहीं। तुम संगम पर सब कुछ जानते हो कि ब्राह्मणों की माला इस समय बन ना सके। पीछे है फिर विष्णु की माला, जो विजयी रतन होंगे वो विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाएंगे। वो सब डिटेल की बातें हैं। कोई कहते हैं मैं धारणा नहीं होती, अच्छा कोई हर्जा नहीं, बाप को याद करना तो सहज है ना। तुम बाप को कैसे भूलते हो? जिस बाप से स्वर्ग का इतना ऊंचा वर्षा मिलता है, इतनी ज़बरदस्त कमाई है, फिर भी माया बुद्धि का जो घटा देती है। साजन जो इस समय ज्ञान का श्रृंगार कराए महारानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते हो। आधा कलम माया का राज्य चलता है, अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। ये सारी दुनिया कैसे चलती है तुम आदि से अंत तक सब जान गए हो। नाटक देख कर आते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है पिछाड़ी में जब ये सब सीन होगी, उसमें ऐसे नहीं है, तुम जानते हो। सेकंड बाय सेकंड जो चलता है सो ड्रामा। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, जो कुछ हो जाता है ड्रामा, इसमें नाराज़ होने की बात ही नहीं। कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जो अपना पाठ बजाना है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। तुम्हारी बुद्धि में सुदर्शन चक्र सदा फिरता रहना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सुदर्शन चक्र सदा फिरते रहना चाहिए कि हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे, अब फिर बाबा आए हमें देवता बनाने। तुमको शंख ध्वनि करनी है, दूसरों को ज्ञान सुनाना, बाप का परिचय देना है। हाथ में चित्र हो कि ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। अभी कलयुग है, फिर बाप आया, फिर ऐसा राजभाग देने। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पढ़ रहे हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आकर लो। ये है तुम्हारा निमंत्रण। फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा आवाज़ रहेगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना ऊंचा लाइक बना रहे हमें। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है।
किसी भी बात में नाराज़ नहीं होना है, सदा राज़ी रहना है। दूसरा, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। धंधादी भी करते बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अब आज का वरदान, आज बाबा का वरदानी दिन है। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रखकर हम ये वरदान सुनेंगे, उसके बाद भोग लगाकर सबको खिलाएंगे। आज का वरदान है, सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप हैं, वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया। वह स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य है वो बच्चों का कार्य है। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते, उनको सुख दो। आपका स्लोगन है ना दुख लो ना दुख दो। स्लोगन है आज का, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर। हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति।